हेलो दोस्तों। तो हमने पार्ट वन में जो पढ़ा मतलब पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में बेसिकली पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमको एमसीक्यू तो आने वाला है एग्जाम में। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते रहेंगे, तो हमें ध्यान रहेगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड कराऊं। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, है ना। रसोई घर में खाना बनाने के लिए किस प्रकार गैस का उपयोग किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और लगभग सभी को पता रहता है एलपीजी का। ठीक है, परंतु आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एलपीजी का तो होता है, तो ठीक है, आप मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। पर आपने कभी महसूस किया होगा कि एलपीजी तो एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। तो इसमें जब होता है तो बदबू सी आती है, ना महसूस होता है कि यार कुछ तो, उसको बोलते हैं सल्फर का यौगिक है वो। जो बदबू आती है ना, सल्फर का यौगिक, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। मेथाइल मरकॉप्टेन। ठीक। तो मेथाइल मरकप्टेन, ये ध्यान रखना है कि सल्फर का यौगिक है, जो एलपीजी के साथ मिला हुआ रहता है, जिसके कारण हमें क्या गंध आती है। ठीक है, मतलब जो गंध हमें आती है वो मेथाइल मरकप्टेन के कारण ही आती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सीएनजी गैस का खालिस्तान उपयोग किया जाता है, मतलब सीएनजी गैस काय में उपयोग होती है। हाँ, पता है आप लोगों को? जी बिल्कुल, वाहनों पे होती है। आंसर यहाँ पर विजिबल है, इसका लिखा हूँ। जब भी आप इसको एक बार रीडिंग करेंगे इसका, तो आप थोड़ा पीडीएफ को ऐसा कर लीजिए कि आपको बनता रहे। ठीक है, तो काय का उपयोग किया जाता है? वाहनों में। वाहनों में उसका उपयोग किया जाता है किसका? सीएनजी गैस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है? ठीक है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है, मतलब कणों के बीच जो सबसे कम आकर्षण बल रहेगा, वो होती है हमारी कौन सी? बी, गैसों में। इनमें जो पदार्थों के बीच जो रहता है ना, सबसे कम आकर्षण बल रहता है। क्यों रहता है? ये आपका मान के चलिए, में एक आप गैस का फॉर्म बनाते हैं अपन, तो ये दूर, इतनी दूर दूर है। तो इतनी दूर दूर होने के कारण इनके गैस के कणों में क्या आकर्षण बल ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कॉमन सेंस सी बात है कि इनके कणों के बीच आकर्षण बहुत बहुत कम होगा, जिसके कारण ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आएगा गैसों के बीच सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट, पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, कि पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस में समझते हैं आप, इसका फॉर्मूला होता है, अगर ठोस आप CO2 ले लें, ठोस CO2 इज इक्वल टू ड्राई आइस। हमेशा ध्यान रखना, ठोस CO2, ठोस CO2 इज इक्वल टू ड्राई आइस। CO2 मीन्स क्या? CO2 मीन्स क्या समझे हमने, कि कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु, तो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू ड्राई आइस। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हूं मैंने, जिससे आपको एक अपना चालू हो जाए एक रिदम। तो अपन लगातार इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन उठाएंगे, जो हमको एग्जाम में आते हैं, ये भी आते हैं। ठीक है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है? देखिए क्या बोल रहा है, उसका आकार निश्चित चाहिए हमें और आयतन निश्चित चाहिए। जब हमने पढ़ा था, तो ऐसी सिर्फ एक ही अवस्था मिली थी जिसका आकार भी निश्चित था और आयतन भी निश्चित था, और वो थी हमारी कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठीक है, जिसमें अणु क्या था, कहाँ थे? पास पास थे बिल्कुल हमारी। तो ठोस की अवस्था मात्र ऐसी अवस्था है जिसमें आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। गैसों की बात करें तो ना इसका आकार निश्चित होगा, ना ही आयतन। ठीक है, जब हम द्रव की बात करें तो इनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार का कोई निश्चित नहीं है। हमने सब पढ़ा है कल, इसलिए मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, ठोस, इसमें आकार प्लस आयतन दोनों निश्चित होगा, तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक हमको पता है 273 के, ये हमको रटना है, ये रटना है, कभी पूछ सकता है बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 के। व्हाट इज द मिलिंग गलनांक? देखो यार, आपने बताया ये बर्फ का टुकड़ा है ना। इसको हम जब पानी में कन्वर्ट कर देंगे, ये पानी में कन्वर्ट कर दिए, एक डब्बे में रखा था मान के चलो, ये बर्फ के टुकड़े का वह उच्चतम बिंदु, मतलब 273 केल्विन जब तापमान हो जाएगा तो यह पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका गलनांक कहलाता है, मतलब बर्फ का पानी के रूप में परिवर्तित होने के कहलाता है, गलन कहलाता है। बताया था, मतलब ये बर्फ क्या है? ठोस है, और पानी क्या है? द्रव है। मतलब द्रव का ठोस में परिवर्तित होना गलनांक कहलाता है। गलन मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना? 273 के होता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, ये बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। सीएनजी का पूर्ण रूप है, क्या बोला हमें? सीएनजी का पूर्ण रूप है। देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी, और कायम यूज होती है वाहनों में, है ना? मतलब कंप्रेस्ड मतलब दबाया गया है, मतलब एक प्रकार से उसको संघनित किया गया, संघनित नहीं कह सकते, कंप्रेस्ड ही किया गया है उसको। कंप्रेस्ड बहुत ही सही वर्ड है। तो कंप्रेस्ड किया गया किसको?
नेचुरल गैसों को, तो उसे क्या नाम दिएगा, CNG। चलिए देखते हैं पानी का कथांक बताइए। पानी का कथांक जो होता है 373 केल्विन। ठीक है, कितना होता है, 373 केल्विन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं नॉर्मली एग्जाम में, आपसे कभी पूछ लेगा ये सब क्वेश्चन, तो आपको बकायदा एक बार करके जाइए। और आप चाहते तो पीडीएफ के लिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा, तो आप उससे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वायु का ताप अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर होती है। अब क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अब मान के चलिए वायु का ताप है ना, वायु यहाँ पर ऊपर, उसका टेम्परेचर हाई है, तो वाष्पीकरण क्या होगा, मतलब वाष्पीकरण से मतलब क्या है कि मान के चलिए भाई साहब ये है, यहाँ पर पानी रखा है और ये पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है, जब हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी ऊपर की ओर जा रहा है, और क्यों जा रहा है, वाष्पीकरण के कारण जा रहा है। और वाष्पीकरण के कारण जा रहा है मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर यहाँ पानी का अगर टेम्परेचर कम है तो ये धीरे धीरे होगा, परंतु जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की कर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही पूछना चाह रहा है, कम होगी, अधिक होगी, बहुत कम होगी, नहीं होगी, तो भाई साहब वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उससे कणों की गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ये ठोस है आपका, बहुत ही पास पास चिपके चिपके हुए हैं, क्यों चिपके हुए हैं, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल क्या है, सर्वाधिक होता है, इसलिए चिपके चिपके रहते हैं और इसलिए ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसके कारण क्या पूछ रहा है हमें, तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई साहब, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु भाई साहब एक ही, तांबा है, लोहा है, सभी नहीं, पीतल है। और पीतल किस किस के बना है, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, किस किस से मिलकर बना हमारा, ठीक है, तांबल प्लस तांबा, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना है हमारा पीतल, तो पीतल हुई मिश्र धातु। मिश्र धातु हमने बेसिकली पढ़े नहीं है अभी, मैं पढ़ूंगा, पर क्वेश्चन आ गया तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यौगिक क्या है, इनमें से यौगिक है पानी। देखो पीतल तो हमने क्या पढ़ लिया, मिश्र धातु है, ये सब मिश्र धातु भी नहीं आती है, अभी ये पढ़ा इसलिए मैं आपको बता दी मिश्र धातु है। तो यौगिक सिर्फ इसमें पानी है, यौगिक के बारे में जानकारी विस्तृत लेंगे, ये क्वेश्चन इसमें आ गया है। ठीक है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन जो ऐड करा दिए वो आगे वाले हम सीरीज में पार्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, सब यौगिक मिश्र धातु ही पूरा। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा आप इस चीज में। निम्न में से शुद्ध पदार्थ है, क्लोराइड है, सोडियम है, पानी है। पानी यौगिक भी है अपना, ये भी ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना आपको। तो उपरोक्त सभी है, ये तीनों के तीनों क्या है, शुद्ध पदार्थ, प्योर, प्योर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जो समझाने का उसको बकायदा समझाया जाएगा, जो वन लाइनर है वन लाइनर, और मैं जिसको नहीं समझा रहा हूँ इसका मतलब ये कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संसार का सबसे अच्छा और सस्ता विलेय, यार इसको तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि सबसे सस्ता की बात हो रही है, तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है हमारा पानी। और ये लोहा कोई विलायक तो है नहीं, सोडियम भी नहीं है, ऑप्शन से भी करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सिर पे आएगा, वो है वाटर, H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब यौगिक बनाया जाता है तो वह खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जब यौगिक बनाएंगे तो क्या किस में परिवर्तित होगा, एनर्जी में। ठीक है, ये भी हम यौगिक पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा, और ये क्वेश्चन तो वहां भी लगा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पीतल क्या है, पीतल भाई साहब हमने अभी पढ़ा कि पीतल किससे बनता है, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, तो पीतल तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। संघनन क्या कहलाता है, देखिए संघनन अभी मैंने यहाँ एक बनाया था ठोस, जब हम द्रव में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, और द्रव को हम कन्वर्ट कर रहे थे किस में, गैस में, है ना। तो जब हम द्रव को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो तो वाष्पीकरण से कर रहे थे, वाष्पीकरण से कर रहे थे, परंतु जब हम गैस को द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो वो किससे होगा, संघनन विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा, संघनन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा क्या, बी, गैस का द्रव में परिवर्तन। ये पूछता था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा पूछेगा, पूरा एक डायग्राम बनाया था, आप देख सकते हैं क्लास में अपने। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व किस पे होता है, सबसे अधिक घनत्व किस में होगा, नॉर्मल से ज्यादा ठोस में होगा, क्योंकि इसका जो डायग्राम ही है वो हमारे लिए की होता है एग्जाम का,
कि हमें पता है सबसे ज्यादा है तो इसका आंतरिक आणविक बल सबसे ज्यादा होगा। सिर्फ इसमें एक चीज जो डाउन होती है वो अंतर आणविक दूरी होती है, दूरी जो होती है लेस होती है, ठीक है, लघु होती है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में सबसे कम होती है, मतलब किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी, अणुओं की अवस्था। अच्छा देखिए ये इसका है एक और, ठोस में अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में सबसे कम होती है, तो ठोस में होती है अणुओं की ऊर्जा सबसे कम, मतलब अणुओं की ऊर्जा की पूछे ऊर्जा सबसे कम किस में होती है, तो इज इक्वल टू ठोस में होती है। ये की पॉइंट है कि आप कंफ्यूज होंगे, आप बताऊं गैस लगाने वाले थे, पर ठोस में सबसे कम होती है। और बोलेगा सबसे ज्यादा किस में होती है ऊर्जा, तो आप बोलेंगे गैस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, देखिए अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में सबसे अधिक होती है, तो गैस में। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा एक बार, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना। किसको बोलते हैं, ऊर्जा की बात कर रहा है तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होगी, गैसों में होगी। और ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होगी, गैसों में होगी। और क्या बोल सकते हैं हम कि सबसे कम किस में होगी ऊर्जा, तो वो होगी हमारी ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस तीन चार क्वेश्चन बचे हैं। शुद्ध पदार्थ है क्या है, ईंट है, बर्फ है, लोहा है, या उपरोक्त सभी हैं। तो हमें पता है ईंट कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है, बर्फ कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है, हमारा सिर्फ लोहा है जो शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा एक मिश्रण है, ब्लैंक मिश्रण है, शुद्ध मिश्रण है, विषम मिश्रण है, ए बी नन, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ये क्या है, ये मिश्रण में अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ जो आपके आने वाली है। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो पूरी सीरीज चलेगी, और मैं पूरा टॉपिक कराने वाला हूँ जो आपको बहुत से एसएससी जीडी, है ना, ग्रुप डी, और आपका अभी जो ग्रुप टू, सब ग्रुप थ्री, एंड एमपी के जितने एग्जाम होने वाले हैं, पटवारी, व्यापम, उसके लिए अपनी साइंस आर सेटिस मतलब पूरी कंप्लीट होगी। और आप एक चीज देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक कराया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप इसे फॉलो करते रहें, और आपको सिलेक्शन पाना है तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका होगा HW, कमेंट में आप करके मुझे बताइए। और नेक्स्ट क्लास आपकी आ जाएगी समथिंग 2-3 दिनों में। तो आप एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज को। ये अपनी सेकंड थी, पर ये क्या था, फर्स्ट क्लास जो हमने की थी पदार्थों की अवस्था में ठोस द्रव गैस, उसका ये क्या था, टेस्ट था। टेस्ट मतलब मैं आपको बताते जा रहा हूँ अभी। अ, हो सकता है कि प्लानिंग ऐसी हो जाए कि मैं आपको टेस्ट की जगह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ, और आप उसमें से जो क्वेश्चन आपको समझना हो वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।